जय हिंद। आप सभी का करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के बेसिक टूल के बारे में जानेंगे। बोले तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जानेंगे। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, जहाँ पे मैथ्स है वहाँ पे ये भाई लोग किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे ही देंगे। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। मान लीजिए जो संख्या दी हुई है इस प्रकार 2, 3, 2, 5 और 8 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमको बताइए, आप माध्य के बारे में बताइए, माध्यिका के बारे में बताइए और बहुलक के बारे में बताइए। ठीक ना? तो आप संख्या को गौर से देखिए आप। ठीक ना? 2, 3, 2, 5 और 8 है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुलक के बारे में। जब बहुलक में जाइएगा तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बहु, कहने का मतलब बहुत। तो जो भी संख्या दी हुई है उसमें ये देखिए जो कौन ऐसी संख्या है जो बहुत बार आई है। तो आप जब इसको, इसलिए हम आपको बोले थे गौर से देखने के लिए, जब इसको गौर से देखिएगा तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 बार आई है, बाकी तो एक एक बार आया है। तो मतलब 2 बहुत बार आया है। तो सबसे ज्यादा जो भी आया है उसको पकड़िए। तो देखिए 2 है तो आपका हो जाएगा बहुलक, जो दी हुई संख्या का बहुलक हो जाएगा 2। ओके, यहां तक आप समझ में आ गया होगा। फिर हम इस बात को एक बार रिपीट करना चाहेंगे। आपको संख्या जो दी हुई है उसको देखिए, उसमें कोई एक ऐसी संख्या होगी जो बहुत बार आया होगा। ठीक ना? तो उसमें आप उस संख्या को पकड़ लीजिए, वही आपका बहुलक हो जाएगा। ये बात होगी बहुलक की। अब हम लोग बात कर लेते हैं माध्य की, बात कर लेते हैं। देखिए, माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन भी बोलते हैं, और अगर आप औसत जानते होंगे तो माध्य बिल्कुल आप जान जाइएगा, क्योंकि औसत और माध्य कहीं ना कहीं दोनों एक ही है। ठीक ना? देखिए, आप औसत में क्या करते थे, जो संख्या दी हुई है उसको आप क्या करते थे, जोड़ते थे। तो माध्य में भी वही है, जो दी हुई संख्या है उसको आप जोड़िए। तो यहाँ पे दी हुई देखिए 2 है तो 2 जोड़िए, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 और प्लस 8। ठीक ना? अब क्या कीजिए, जो अब जितनी संख्या उसको काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब 5 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक ना? देखिए, हम बात कर रहे हैं माध्य का, ध्यान रहे हम बात अभी कर रहे हैं माध्य का। ओके, अब देखिए इसको काउंट कीजिए। 3 2 5, 2 7, 5 12 और 8 20 हो गया। कोई बात नहीं, 20। अब डिवाइड कीजिए उसको 5 से, तो 5 चौके 20, 4। तो अब जो भी संख्या दी हुई उसका माध्य हो गया आपका 4 हो गया। ओके, तो यहां से हम लोग समझे माध्य के बारे में और बहुलक के बारे में। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग माध्यिका के बारे में। देखिए, इसी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं और यही चीज इसको याद नहीं रहता है। इसको हम लोग थोड़ा देखिए डिटेल से जानते हैं। इस प्रकार देखिए, जब भी आपका माध्यिका के बारे में बात करें तो कुछ स्टेप है, वो स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। कोई और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज क्या कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, जो चीज को आप, जो भी संख्या है उसको आप बढ़ते क्रम में लिखिएगा। ठीक ना? उसको आप बढ़ते क्रम में, कहने का मतलब है कि जो उसको आरोही क्रम में लिखिएगा, छोटा पहले और बड़ा बाद में। ठीक ना? आरोही क्रम में आपको लिखना, पहला स्टेप। चलिए हम लोग पहला स्टेप फॉलो करते हैं। संख्या देखिए 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 8 है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 2, आपने 2 लिख देना है। अब उससे के बाद जाना है। देखिए 3 है लेकिन 2 एक और है, तो जो इस रिपीट भी संख्या कर रही है उसको भी आपको लिखना है। तो चलिए हम 2 को भी लिख देते हैं दोबारा। अब 2 से बड़ी यहाँ पे है 3, हमने 3 को लिखा। ठीक, उसके बाद है आपका 5, तो 5 को लिखा। उसके बाद है 8, तो हम 8 को लिख दिए। ठीक ना? यहां तक तो हो गया पहला स्टेप। ठीक, अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो मिडिल टर्म है, ठीक ना, जो मिडिल टर्म है उसको पकड़ना है। बस जो मिडिल टर्म है उसको पकड़िए। ठीक ना? अब जब हम मिडिल की ओर बढ़ेंगे तो देखिए क्या है, अब जब देखते हैं तो यहां से 2 इधर है और इधर यहां से 2 है, तो इसके बीच में सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक ना? तो ये आपका जो मीडियन होगा वो मीडियन हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बस सीधा सीधी बात होगी, मीडियन आपका 3 हो गया। जो दी हुई संख्या है उसका मीडियन आपका हो जाएगा 3। बस मिडिल को पकड़ना है। ओके, लेकिन यहां पे आपका एक
आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर ये तो संख्या मेरा n इजकल टू मेरा 5 था जो कि विषम है, तो आपने बीच का निकाल लिया, लेकिन n अगर 6 हो 8 हो सम में हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए इस डॉट को भी हम आपको खत्म करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, 3 है, 5 है, 8 है और एक संख्या ले लेते 10 है, ठीक ना। अब तो हो गए n 6 के बराबर, ठीक। तो देखिए पहला स्टेप तो आपको फॉलो करना ही है, आरोही क्रम में लिखना, और दूसरा भी फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें किस प्रकार करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए जब इसके मिडिल की ओर बढ़ते हैं तो इधर से देखिए टोटल 6 है, मतलब 3 इस साइड हो गया और 3 इस साइड हो गया, तो मिडिल जो हो गया कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा मिडिल इसका बीच वाला, लेकिन यहाँ इस बीच में तो कोई संख्या है नहीं, तो करना क्या है, उससे एक पहले जाइए। तो देखिए इससे पहले एक 3 है और जो एक लाइन है उसके एक बाद जाइए, तो दूसरा है 5 है, तो आप दोनों को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया आपको 5 3 8, 8 को आप भागा दीजिए 2 से तो हो जाएगा 4, तो ये 4 जो हो जाएगा आपका यही माध्यिका हो जाएगा, ठीक ना। तो बस पकड़ना आपको मिडिल ही है, ठीक ना, चाहे वो सम रहे या विषम रहे। अगर सम यहाँ पे है जैसे 6 है तो आप बीच में पकड़िए, उसके एक कोई अगर संख्या नहीं मिल रही है उसके एक लेफ्ट वाले को पकड़ लीजिए, एक राइट वाले को पकड़ लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ हम जोड़े हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 8 और 2 से किए हैं तो 4 हो जाएगा। चलिए हम विषम की भी बात कर लेते हैं। तो विषम में देखिए मिडिल में, अब जब मिडिल किए तो यहाँ पे कोई संख्या आ गई, तो जो संख्या आ गई यहाँ जैसे 3 आ गया है ना, तो 3 को आपने पकड़ लिए और वही संख्या जो है आपका माध्यिका हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको जो माध्य के बारे में भी आप डिटेल के बारे से जान लिए, माध्यिका के बारे में भी जान लिए और बहुलक के बारे में भी जान लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।